केंद्र सरकार की तरफ से इस महीने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की जाएगी और सूत्रों की माने तो सरकार खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में 5 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है, जो 2018-19 के बाद सबसे अधिक बढ़ोतरी होगी। 2018-19 में ही सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए लागत के ऊपर 50% अधिक कीमत देने का फार्मूला लागू किया था। इस बार महंगाई बढ़ने की वजह से कई फसलों की लागत बढ़ गई है और शायद यही वजह है कि सरकार खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में ज़्यादा बढ़ोतरी करेगी। फिलहाल धान का समर्थन मूल्य 1940 और 1960 रुपये, कपास का समर्थन मूल्य 5726 और 6025 रुपये और तिलहन में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3950 रुपये है। दलहन में तुअर का जो समर्थन मूल्य है वो 6300 रुपये प्रति कुंटल के करीब है। सर, इस बार का समर्थन मूल्य हर साल बढ़ोतरी होती है, इस बार कुछ खास है क्योंकि इन्फ्लेशन है, सरकार निर्यात के बाद देख चुकी है, फूड इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ी है। आपको क्या लगता है कौन से कारक प्रभावित करेंगे इस बार के समर्थन मूल्य को और इसका असर क्या होगा? शुभम, इस बार के समर्थन मूल्य को सरकार गहरी दुविधा में दिखती। दो दुविधा है। दुविधा ये है कि समर्थन मूल्य में सरकार जितना बढ़ोतरी करेगी, खासतौर से खरीफ की फसल को लेकर, वो बहुत डाइवर्सिफाइड और बहुआयामी फसल चक्र होता है खरीफ का, जिसमें तिलहन भी होता है, दलहन भी होता है, कपास भी होता है, शुगर केन भी होता है और पैडी भी होता है, जो इम्पॉर्टेंट स्टेपल है। यहाँ जितनी बढ़ोतरी होगी वो बढ़ोतरी आपको अगले 3 महीने 4 महीने में साल के अंत तक, खासतौर से साल के अंत तक जब खरीफ की फसल आएगी तो हमें महंगाई में दिखाई देगी। रिजर्व बैंक को ऐसा करते समय से कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार समर्थन मूल्य को कम रखना चाहती है तो शायद वो ये तर्क लेगी कि फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी की बढ़ोतरी थी उस हिसाब से फर्टिलाइजर की कीमतें नहीं बढ़ाएगी। सरकार ने करीब 2.15 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी एब्जॉर्ब कर ली, तो अगर फर्टिलाइजर के नजरिए से देखें तो सरकार के पास ये तर्क बनता है कि फर्टिलाइजर की कीमतें नहीं बढ़ाएगी, उनको एब्जॉर्ब किया गया। लेकिन बहुत सारी और लागतें बढ़ी हैं, डीजल की लागत बढ़ी है, बहुत सारे और केमिकल्स की कॉस्ट, पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट बढ़ी है। तो अगर 5 से 20% की बढ़ोतरी, शुभमोती जो आकलन हमको मिल रहा है, और 20% की बढ़ोतरी किन फसलों में होती है, पैडी में होती है या तिलहन में होती है या उसमें या शुगर केन में होती, इसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें आने वाले 3 महीनों में 4 महीनों में जो महंगाई का आंकड़ा है उस पर दिखाई देगा। और इसलिए खरीफ का एमएसपी हर साल महंगाई की दृष्टि से बहुत संवेदनशील होता है और ख़ासतौर से हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये एमएसपी और ख़रीफ का चक्र उस वक्त आ रहा है जब रबी में सरकार की खरीद रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल पर रही है गेहूं की। तो सरकार किसी भी स्थिति में शायद एमएसपी कम रख के फूड सिक्योरिटी को लेकर या सरकारी परचेज को कम रखने का रिस्क शायद लेना नहीं चाहेगी। लेकिन इस साल का जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा कृषि की दृष्टि से जिस पर सबकी निगाह है वो खरीफ का एमएसपी होने वाला। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि सरकार की एग्रीकल्चर पॉलिसी की थिंकिंग क्या है, उसकी सरकार किस तरह से अगले 6 महीने या 1 साल के लिए भारत की एग्रीकल्चर पॉलिसी में प्राइसिंग को देख रही है, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें निर्भर होती दिखाई देती हैं। एमएसपी का सीधा रिश्ता कह लीजिए, संबंध कह लीजिए तो बुआई से होता है, क्योंकि एमएसपी अगर बढ़ती है तो बुआई पर उसका असर निश्चित तौर पर दिखता है। बुआई का आपको चलते चलते एक अपडेट दे चलूं कि देश के कई राज्यों में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। 2 जून तक देश भर में 69 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की खरीफ फसलों की बुआई दर्ज की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा 46.6 लाख हेक्टेयर अकेले गन्ने की खेती का है। खरीफ दलहन, तिलहन और धान की खेती अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। कपास की खेती की बात करें तो अभी तक खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। 2 जून तक देश भर में 10.7 लाख हेक्टेयर कपास की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में इसी दौरान 13 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की फसल लग चुकी थी। पूरे सीजन के दौरान देश भर में लगभग 130 लाख हेक्टेयर की कपास की खेती होती है। ऐसा अनुमान है कि मानसून आगे बढ़ने से खरीफ फसलों की बुआई रफ्तार पकड़ेगी। बुआई का अपडेट, एमएसपी का अपडेट मनी सेंट्रल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा।